देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर है आपका 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं, और इन सवाल को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में से कोई भी सवाल आएगा बोर्ड परीक्षा में आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पहला सवाल है वो है tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक। ठीक है, आपको tan दिया हुआ है, 5 और भी आपको निकालने हैं। अब देखिए, आपको पता है कि tan a बराबर लंब बटे आधार होते हैं। तो त्रिकोण में त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनमें लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। तो आपके पास लंब है, आधार है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण और आधार का जो संबंध होता है वो पाइथागोरस प्रमेय में होता है। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको एक त्रिभुज माननी पड़ेगी। आपने इसका जो हल करना है वो किस प्रकार करना है, देखिए आपने लिखना है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपके पास त्रिभुज कैसी हुई, ये वाली ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो दिया है, क्या दिया है आपको, tan a बराबर 4/3। ठीक है, tan a बराबर 4/3 मतलब आपको लंब बटे कर्ण आधार दिया हुआ है। लंब बटे आधार आपको दिया हुआ है, आपने कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपके पास है 4 और आधार आपके पास है 3। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25। तो कर्ण आपके पास आ चुका है 5। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, आपने tan a का मान तो आपको दिया हुआ है, तो आपने निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास कितना है, 4, कर्ण आपने अभी निकाला 5। ये आपका आंसर। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका 3 है, 1 5। इसी प्रकार आप सभी के सभी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा, साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है √7/3। ठीक है, तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए हल दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/4, मतलब आपको लंब बटे कर्ण दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे आप, आपने निकालना है आधार। तो आधार बराबर रूट, देखिए जब हमें आधार निकालना होता है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घट जाता है। कर्ण का वर्ग कितना है आपके पास कर्ण कितना है आपके पास, 4, और लंब कितना है, 3। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए 7। ये आपके पास √7 आ चुका है। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए जो चीज़ सिद्ध करनी है वो उतार लीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर √7/3, ये सिद्ध करना है। देखिए हमें इसके बराबर √7/3 सिद्ध करना है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली।
लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे रूट के अंदर। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक साइन का उल्टा आता है, तो साइन का उल्टा है कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, माइनस कोट टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, और बटे में सेक कोस का उल्टा होता है मतलब कर्ण बटे आधार, और -1। अब आप इसका मान रख देंगे। देखिए कर्ण आपके पास कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण आपके पास 4 है, लंब आपके पास 3 है, और आधार आपके पास √7 है। तो कर्ण आपके पास कितना है, 4 है, कर्ण आपके पास 4 है, लंब आपके पास 3 है, और इसका स्क्वायर करना है। आधार आपके पास कितना है, आधार आपके पास √7 आया है, और लंब आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर करना है, बटे कर्ण आपके पास 4 है, आधार आपके पास √7 आया है, इसका स्क्वायर करना है -1। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16, बटे 3 का वर्ग 9, √7 का वर्ग 7, तो 3 का वर्ग 9, बटे 4 का वर्ग 16, √7 का वर्ग 7, -1/1। इनका एलसीएम 9 आ चुका है, ऊपर वालों का एलसीएम 9 आ चुका है, 16 - 7, और इनका एलसीएम 7 आ चुका है, तो ये 16 - 7 = 7। अब देखिए 16 में से 7 गई 9, 9/9, 16 में से 7 गई 9, 9/7। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 कट चुका है, तो आपके पास बचा है 1 बटा ये 1 के बटे में आया ये। ठीक है, ये जो आपके पास आया है 9/7 1 के बटे में आया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका उल्टा कर सकते हैं, तो इसका उल्टा आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं √7/9। ठीक है बेटा, मतलब 1 के बटे में कोई भी चीज़ होती है वो उसकी उल्टी हो सकती है। तो अब √7 का वर्गमूल 7 √7 ही होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और यही आपको सिद्ध करना है। इसलिए आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आंसर। ठीक है, समझ में आया, आसान था, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, मान आने चाहिए आपको, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो प्रमाणित कीजिए a sin थीटा -b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² - b² बटे a² प्लस b²। ठीक है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है इसके। तो इसमें भी आपने क्या करना है, आपको tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ है, तो इसमें लंब बटे आधार दिया है, कर्ण आपने निकालना है, और इसमें मान रख देना है। चलिए करके दिखाते हैं। तीसरा सवाल हल दिया है, tan थीटा बराबर a/b। ठीक है, a/b। अब इसमें आपको दिया है ये लंब बटे आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे आप, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर a² माइनस b², सॉरी प्लस b², a² प्लस b², लंब बटे आधार का मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार है, आप मान निकाल लीजिए, जिसका मान निकालना है आपने रख लीजिए। अब आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड a sin थीटा b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखिए a इंटू, बस बहुत ही ध्यान से मान रखना है, गलती कुछ नहीं करनी है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास कितना है, a, कर्ण आपके पास क्या आया है, a² प्लस b² माइनस b गुना कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास है b, आपके पास b है, कर्ण आपके पास आया है a² प्लस b²। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। इसी प्रकार a गुना a/√a² प्लस b², क्योंकि ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है,
चिन्ह का फ़र्क है और सब कुछ सेम रहेगा। बी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए की ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप। इनका एलसीएम आया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए देखो इसका एलसीएम सेम है तो ऊपर का जो कतु रहेगा, ए की ए में गुना करिए ए स्क्वायर माइनस बी की बी में करिए बी स्क्वायर। ऐसे ही इनका एलसीएम ले लीजिए आप, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। आपके पास अंश में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा और हर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। और देखिए यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आंसर। ठीक है, या इति सिद्धम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ में आया ना? लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब आप समझिए अगला सवाल। आपको कहा है कि यदि कोस ए बराबर रूट 3/2 हो तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, लंबवतकरण से भी कर सकते हैं, या आप a का मान निकाल लीजिए यहाँ से और tan 2a यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए चौथे सवाल में आपको दिया है कोस a बराबर रूट 3/2 और आपको tan 2a का मान निकालना है। tan 2a का आपने मान निकालना है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। साइन आप इसको आधार बटे कर्ण है लंब निकाल के आप tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, उसमें रख के आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बन जाएगा। तो हम इसको छोटे तरीके से करेंगे, हमें एक सारणी याद होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का मान हमारे याद है। तो हम यहाँ से जो चीज़ हमें दी हुई है वहीं से हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है कोस ए बराबर रूट 3/2। ठीक है बेटा, अब ये कोस ए जो कतु और ये अगर आपने ध्यान दिया हो रूट 3/2 कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान। ठीक है, तुलना करने पर देखिए कोस है, ए के स्थान पर क्या है 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री आया। अब आपने मान निकालना है tan 2a का। तो tan 2a बराबर tan 2 इंटू ए की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास है tan 30 दूनी 60 और tan 60 का मान कितना होता है रूट 3। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल। देखिए पांचवें सवाल में क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस एक्सरसाइज में इन जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा इनमें जिन जिन फॉर्मूलों का आपका यूज हो रहा है वो फॉर्मूले आपको याद करने ज़रूर पड़ेंगे। ठीक है, उनको याद कीजिएगा। इस तरीके के सवाल अगर अलग भी आते हैं और आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अब तक मैंने आपको जो सवाल कराए हैं उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज हुआ है और अब यूज हो रहा है सारणी का। ठीक है, तो सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए सवाल है आपके पास। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखना है और मान ही इसका निकालना है। तो इनका सारणी अगर आपके याद है तो मान आप रख देंगे। अब देखो 2 की गुणा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 गुना साइन, अगर आपको साइन 30 का मान याद है तो आप इसको इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, गुना tan 60 का मान अभी मैंने पहले सवाल में दिखाया है आपको रूट 3 होता है। जब आप सवाल करते हैं ना तो मान आपके ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, जब आप सवाल करते हो तो मान भी आपके याद हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें मान याद रखने के लिए। अब 3 गुना कोस 60 का मान, कोस 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है वही होता है। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर और गुना सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 का होल वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये अब देखिए 2 गुना
1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, √3 जू का 2 माइनस 3 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे 2 से काट देना, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा √3/2 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचा आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं और इसका एलसीएम आया है 2। अब √3 ऊपर इसके मतलब इसके नीचे 2 एकम 2, √3 की 1 में गुना होगी और इसके नीचे 1 है तो 2 की गुना इसमें हो जाएगी, 1 की गुना इसमें, 2 की गुना इसमें, तो 2 एकम 2 और ये आपका आंसर। ठीक है, इसको मान निकालना था, आपका माना इसका आ चुका है। तो सवाल सिर्फ कैलकुलेशन और मान रखना आपके पास आना चाहिए, सवाल आसान है। अब अगला सवाल देखिए। छठे सवाल में कहता है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, x बराबर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन x बराबर √1 - cos 2x/2। ठीक है, तो हमें ये चीज़ दिया हुआ है और मान निकालना है किसका, सिद्ध करना है कि साइन x बराबर 1 - cos 2x/2। ठीक है, ये सवाल हमें करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इनको दोनों को बराबर लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास आया साइन 30 डिग्री, x का मान रख दिया, यहाँ पे 1 - cos 2 × 30 डिग्री बटे 2, साइन 30 डिग्री का मान चलो आगे रख देंगे, 1 - cos, अब 30 दूनी 60 डिग्री बटे 2। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1 - cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, और बटे में 2, 1/2 बराबर रूट, देखिए इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 की गुना यहाँ, 2 एकम 2, 1/2, 1/2 बराबर रूट, 2 में से 1 गया, 1 बटा, अब इनकी आपस में गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगर कोई सवाल आपसे समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बताइए कि सर ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा बताइए, तो हम आपको उस सवाल की वीडियो दोबारा बता देंगे। ठीक है, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री का ये छठा सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए सर छठा सवाल दोबारा बताइए, तो हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल, ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। सातवें सवाल में कहता है कि सिद्ध कीजिए √3 + 1 × 3 - cot 30 बराबर tan³ 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। ये चीज़ हमें इसके बराबर ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो अब देखिए, अब यहाँ इसमें cot 30 दिया हुआ है, इसमें cot 60 दिया हुआ है, तो दोनों साइड हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, फिर हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। ऐसे सवाल में हमें दोनों साइड लेके, या तो दोनों साइड बराबर लेके चल सकते हैं हम, लेकिन हम इसको अलग अलग, भी बड़ा है सवाल तो अलग अलग लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ तक हम इसको हल कर सकते हैं वहाँ तक हम इसको हल करेंगे, फिर हम इसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है √3 + 1 × 3 - cot 30 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको पहले हल कीजिए, जहाँ तक हो सकता है आपसे हल कीजिए इसको। देखिए √3 + 1, ये जो कतु रखी है, 3 माइनस, अब आपके पास cot 30 का मान कितना होता है ये बताना चाहिए आपको। cot 30 का मान होता है √3। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें अंदर गुना कर देंगे। देखो सबसे पहले हम √3 की दोनों में गुना करते हैं तो क्या आएगा, 3√3 माइनस √3 की √3 में करेंगे 3, फिर +1 की गुना करेंगे हम। ठीक है, √3 की 3 में की तो 3, और अब 1 की इसमें गुना करेंगे तो ये जो का 2 आ जाएगा। अब ये 3 प्लस माइनस का, ये 3 प्लस का है, कट चुका है। आपके पास बचा 3√3 माइनस √3 बराबर, अब देखिए अगर हम आपको बता दीजिए कि ये 3 सेब हैं और ये 1 सेब है, तो 3 सेब में से 1 सेब गया तो आपके पास 2 सेब बचे, तो आपके पास बचे हैं 2√3, तो मतलब 3√3 में से 1√3 घटा के 2√3 बचते हैं। अब आपको लेनी है राइट हैंड साइड।
ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए क्या दी हुई है आपको, tan की क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60, tan की क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है। अब आप इसको हल कीजिए तो आपके पास tan 60 का मान होता है बेटा √3, इसकी घात 3 है, और 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कट चुका है। √3 की क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 की क्यूब को लिख सकते हैं आप 3 बार रूट, अब आपको पता है कि √2 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 की घात 2, √3 की घात 2 गुना √3/√3। अब √3 की घात 2 को अब 2 से रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा 3√3 माइनस √3। ठीक है बेटा, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखेंगे तो एक रूट में गुना होकर 3 आ जाएगा और एक रूट इसके पास बच जाएगा। अब यहाँ 3√3 में से एक √3 जाके कितना बचेगा, 2√3। अब आप देखिए अगर ये चीज़ और ये वाली चीज़ आपको इक्वल दिख रही है तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लाइक कर दिया करो, देखो तभी तो पता चलता है कि भाई बच्चे की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सवाल देखिए बेटा 8वां, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर और छोटा, और a b से बड़ा है, तो a और b के मान बताइए। आप देखिए इस सवाल को देखकर आप समझेंगे कि क्या करें। आपको कुछ नहीं देखना, बस आपने देखना है कि ये चीज़ दी हुई है, इससे ही हमारा आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले आपको 8वां सवाल हल करना है। देखिए दिया है, जो चीज़ आपको दी हुई है उसी से फ़ायदा उठाओ ना। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर, अब देखो ये tan के पदों में कितने डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का, तो तुलना करने पर a प्लस बी बराबर, tan के बराबर tan है तो a प्लस बी के बराबर 60। अब हमने tan के बराबर tan क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें तो a प्लस बी का मान चाहिए ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार आपको tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर, ये tan 30 का मान होता है, क्यों भाई समझ में आया? मान तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें भी आप लिखेंगे तुलना करने पर आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, सॉरी जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारे पास a प्लस बी है और ये हमारे पास a माइनस बी है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने पे सेम रहेंगे, b से b कट गया, आपके पास 2a बराबर 90 डिग्री, ये 45, a बराबर 45 डिग्री। a का यह मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a में आपने 45 डिग्री रख दिया, b आपको निकालना है 60 डिग्री, ये 45 डिग्री इधर चला जाएगा, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 गए 15 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना? तो आप लिख देंगे, आपको a और b के मान निकालने थे ना, इसलिए a बराबर 45 डिग्री व b बराबर 15 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? आसान था, बस देखना होता है कि हमें क्या चीज़ दी हुई है, किस प्रकार हमें इसे करना है। चलिए अगला सवाल देखिए।
9वां सवाल है आपके पास कि साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने मान ज्ञात करना है। अब आपके पास ना तो 27 डिग्री का मान है और ना आपके पास 63 डिग्री का मान है, तो आप इसमें दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगेगा, देखिए आपको दिया है साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री। अब आप देखिए कि साइन के साथ कोस दिया है, हमें साइन के साथ कोस दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन कोस में कब बदलता है, साइन कोस में कब बदलता है जब हम 90 में से घटाते हैं, 90 में से किसी चीज़ को घटाते हैं तो हमारे पास तब बदलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन, अब ये 27 है और नीचे 63, अगर आप देखिए कि इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री है, तो अगर हम 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटा दें तो हमारे पास 27 डिग्री बचेगा। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री को हमने सिर्फ इस तरीके से लिख दिया और बटे में आपके पास कोस 63 डिग्री जू का तू। ऐसे सवाल में आपने क्या करना है, या तो ऊपर वाले को चेंज कर देना है या नीचे वाले को, एक को चेंज करना है। ठीक है, कितना ही बड़ा सवाल आ जाए आपको इसी प्रकार करना है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है पहले चतुर्थांश में। अब पहले चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं, लेकिन साइन कॉस में चेंज हो जाएगा जब 90 है, तो 90 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, कोस 63 डिग्री। अब कोस 63 डिग्री से कोस 63 डिग्री एक बार कट चुका है और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 10, इसमें दिया है कोस 17 डिग्री टेन 17 डिग्री इंटू टेन 73 डिग्री इंटू कोसैक 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम 9वें सवाल की तरह है, बस आपने करना क्या है कि इसमें देखना है कि यहाँ पे देखिए 17 है और यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे 73, यहाँ पे 73, और 73 और 17 90 डिग्री होते हैं। तो या तो आप इनको 90 माइनस 73 में तोड़ लीजिए दोनों को, या इनको आप 90 माइनस 17 में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सवाल उतार लेना है। कोस 17 डिग्री इंटू टेन 17 डिग्री इंटू टेन 73 डिग्री इंटू कोसेक 73 डिग्री, इसका मान बताना है। अब देखिए यहाँ कोस है, यहाँ कोसेक है। अब कोस के साथ कोसेक का क्या मेल, कोस 90 माइनस, जब कोस 90 की बात आती है तो कोस साइन में टूट जाता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 73 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, और इनको ऐसे ही रहने दें, टेन 73 डिग्री और कोसेक 73 डिग्री। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। इनको जू का तू। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोट का उल्टा टेन, और इनको जू का तू। अब देखिए इनके बटे में एक लगा दीजिए, इनके ऊपर गुना और इसके नीचे गुना कर दीजिए आप। देखिए जब आप टेन 73 की कोसेक 73 की गुना एक में करेंगे तो जू का तू आएगा, टेन 73 डिग्री इंटू कोसेक 73 डिग्री बटे कोसेक 73 डिग्री इंटू टेन 73 डिग्री। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये कट जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा एक। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 11 है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण हों तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर कोट a बाई टू। देखिए यहीं से पता चल रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंत्यकोण दिए हुए हैं और त्रिभुज के अंत्यकोण का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, और वहाँ से आपको b प्लस सी का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 11वां सवाल दिया है ए बी
वैसी किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, इसलिए A + B + C = 180 डिग्री। ठीक है बेटा, समझ में आना है यहाँ तक? A + B + तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास हमें मान क्या चाहिए, B + C का, तो B + C बटे 180 माइनस A। ठीक है, मतलब B + C/2 का मान चाहिए हमें। ठीक है, हमें मान चाहिए B + C/2 का, तो B + C/2 इस, अब हमने क्या किया, 2 से इसमें भाग कर दी, 2 से इसमें भाग कर दी। ठीक है, अब आप इसमें चाहे दोनों ओर का tan ले लो। ठीक है, क्या कर दें आप इसमें, दोनों ओर का tan लेने पर, तो दोनों और tan से गुना करने पर, देखो क्योंकि tan है ना, यहाँ पे tan लेना है हमें, तो tan B + C/2 ये तो चीज़ आ गई जो लानी है, लेकिन ये चेंज करनी है हमें, tan 180/2 माइनस A/2। ठीक है, ये तो चीज़ें सेम रखनी है। अब देखो ये tan, ये 180 है, 180 को 2 से काटेंगे 90 डिग्री माइनस A/2। अब आपके पास tan B + C/2 इंटू tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो tan B + C/2 बराबर कोट A/2, यही सिद्ध करना था ना, तो यही आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आप इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए 12वां सवाल, tan 2 थीटा बराबर कोट थीटा माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है, दिया है tan 2 थीटा बराबर कोट थीटा माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और 2 थीटा क्या है, जहाँ 2 थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको tan 2 थीटा को कोट में तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कोट 90 माइनस 2 थीटा। हो सकता है, नहीं तोड़ सकते हैं, 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, और ये कोट थीटा माइनस 18 डिग्री। अब हमने इसको कोट में क्यों तोड़ा, क्योंकि इधर कोट है तो इसको भी कोट ले में। अब तुलना करने पर थीटा का मान, थीटा चाहिए, कोट तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, पैंट चाहिए, कोट नहीं चाहिए, तो चलिए तुलना करने पर इसके बराबर ये है, तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये माइनस के 2 थीटा और ये 1 थीटा इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस के 18 डिग्री और ये 90 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। देखिए समझ में आ गया। चलिए अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2 थीटा ये और 1 थीटा ये, तो माइनस के 3 थीटा बराबर 18 और 90 कितने होते हैं, 108। थीटा बराबर माइनस के 108/3 माइनस का, थीटा बराबर माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, थीटा बराबर 36 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि हमें क्या लाना है, सेक और टैन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में आपने क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देनी है। ठीक है,
अब ऊपर आप देखिए सेम चीज़ है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको जो का तू रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सा है, सर्वसमी का है। अब ये सर्वसमी का वाले सवाल चल चुके हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसका जब वर्गमूल हटाएंगे तो इसको, इसका भी स्क्वायर है, तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बच जाएगा। अब देखिए आपको लाना क्या है, सेक और टेन। अब ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और ये हो गया आपके पास RHS, इसलिए LHS बराबर RHS आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए सवाल है नंबर 14। यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा, तो 3 इंटू x1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल को आप देखकर क्या करेंगे, आपके पास ये 3x का मान दिया हुआ है और ये 3/x2 का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जिसका हमें मान निकालना है यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको दी हुई है पहले उनका दोनों ओर का वर्क कर दो आप, फिर देखते हैं आगे सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है 14 नंबर, दिया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा। ठीक है, अब हमें स्क्वायर का मान चाहिए, तो दोनों ओर का वर्क कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x1 का होल वर्ग बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और 3x2 का होल वर्ग बराबर कोट स्क्वायर थीटा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, देखिए क्योंकि हमें इसमें माइनस चाहिए। ठीक है, सवाल खुद बताता है कि हमें करना क्या है। देखिए इसकी ये साइड में से ये साइड घट जाएगी, 3x1 का होल वर्ग माइनस 3x2 का होल वर्ग बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हमें लाना है 3 बाहर। ठीक है, और ये स्क्वायर अंदर लाना है, तो 3 बाहर आ जाएगा इनमें से। ठीक है, 3 बाहर, लेकिन 3 कैसे बाहर आएगा, इसमें से 9 बाहर आएगा। क्या आएगा, 9। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ठीक है, अब आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना होता है, 1। ये सर्वसमी का है, इसका मान होता है 1, चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या रखना है, देखिए बताइए, हमें मान लाना है देखो ये चीज़ तो आ गई है हमारे पास, ये चीज़ तो आ गई है, लेकिन यहाँ 3 रखना है। अब ये 3 9 है, तो 3 इसके बटे में चला जाएगा।
तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 x1² माइनस 1/x2² बराबर 1। ये 3 इसके बटे में जो फालतू है इधर चला जाएगा। 3 × x1², ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। हाँ, 1/x2² बराबर जो ये 3 है ये 1 के बटे में चला जाए 1/3। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये 3 गुना में था तो ये भाग में पहुंच गया और 1/3 इसका आंसर आ चुका है। इसी का मान निकालना था आपको, ठीक है, इसका मान पूछ रहा था, ये मान आपका आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखिए। 15वां सवाल, sec² थीटा सिद्ध करना है आपको। sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसे साइन कोस में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन साइन कोस में तोड़ने से पहले आपने देखना है कि यहाँ पे sec दिया है, यहाँ पे cosec दिया है, यहाँ पे tan, यहाँ पे cot। तो इसका मतलब क्या है कि sec का tan के साथ कुछ ना कुछ संबंध है और cosec का cot के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। तो वो संबंध आपको याद करना है। वो संबंध क्या है कि sec के साथ जो tan आता है वो सर्वसमिक आती है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा, ठीक है, आपको सर्वसमिका याद करनी पड़ेगी। प्लस cosec² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा, ठीक है बेटा। अब आप इसको tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 1 और 1 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको आपके पास tan² है, cot² है, लेकिन आपको tan और cot चाहिए और इसका होल स्क्वायर चाहिए। अब आप एक फॉर्मूला बताइए मेरे को, इसका फॉर्मूला क्या होता है। tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। अब tan और cot आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ tan और cot की कमी है, सॉरी tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा की कमी है यहाँ पे, तो आप क्या 2 के गुना में 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे आप, चूँकि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, कोमा cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा, ठीक है। अब आप tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 इंटू, देखिए tan cot का उल्टा होता है तो उसका मान एक ही होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा। चूँकि tan थीटा की अगर हम cot थीटा में गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है। देख लेना, tan का उल्टा क्या हुआ 1/cot, cot से cot कटा 1 बचेगा आपके पास। अब ये क्या हुआ, ये tan थीटा और प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यही आपको, तो LHS बराबर RHS आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगर आपके ये 15 सवाल समझ में आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी सवाल की आपको प्रॉब्लम है, किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं कि सर ये सवाल दोबारा बता दें, तो हम आपको दोबारा बताएंगे। अब और जितने भी सवाल इम्पोर्टेंट होंगे वो पार्ट 2 में आएंगे, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसमें 15 सवाल हैं और 5-6 सवाल जो इम्पोर्टेंट और हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों तक जो 10th क्लास यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मन लगाकर तैयारी कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी हमारी मेहनत ऐसे ही चली जाए और हम मेहनत करते रहें और आपको समझ में ना आए, ठीक है। गुड लक।